गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेसन का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। जो हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 पढ़ी है उसके फेवर में कुछ आर्गूमेंट्स यानी कि उसके पक्ष में तर्क और कुछ विपक्ष में तर्क। तो सबसे पहले आर्गूमेंट्स इन फेवर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। क्यों हम कहते हैं कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अच्छी है, उसका रीजन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंक्रीज इन रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इंक्रीज हुई है। हमारी ग्रोथ रेट जो 2016-17 में 7% के हिसाब से हो रही थी, जो कि बाकी कंट्रीज के मुकाबले में भी काफी ज्यादा है। सेकेंड है इंक्रीज इन कम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी कि औद्योगिक क्षेत्र में भी प्रतियोगिता बढ़ी है। कई तरह के नए नए इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हुए हैं, नई तरह की उद्योग धंधे शुरू किए गए हैं, स्मॉल स्केल लार्ज स्केल इंडस्ट्री शुरू की गई हैं, जिसके कारण आपस में कंपटीशन बढ़ा है। और कंपटीशन बढ़ने के कारण ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गए हैं हमारे उद्योग धंधे, जिसके कारण प्रोडक्शन भी बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो गया है। थर्ड है रिडक्शन इन पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज होने के साथ साथ क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, इसलिए पॉवर्टी पहले से कम हुई है। इनकम की इनइक्वालिटी जो आय में असमानता है, लिबरलाइजेशन पॉलिसी के कारण लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को ज्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे हैं। इसके कारण पॉवर्टी यानी कि गरीबी और धन की असमानता भी कम हो चुकी है। नेक्स्ट इज फॉल इन फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजस्व घाटा, जिसके कारण न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनाया गया था, ये फिस्कल डेफिसिट भी पहले से कम हो चुका है। गवर्नमेंट की इनकम के सोर्सेज बड़े हैं और एक्सपेंडिचर के मुकाबले में इनकम काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है, जो कि फिस्कल डेफिसिट 8.5% टोटल जीडीपी का था, वो कम होकर 2007-8 में 2.6% रह गया है और ये 2019-20 में 4.6% हो गया है। नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑन प्राइसेस। प्राइसेस भी कंट्रोल हुई हैं, कीमतें जो जिनमें कोई स्टेबिलिटी नहीं थी। डेफिसिट फाइनेंसिंग की वजह से ये प्राइसेस को भी कंट्रोल करने में गवर्नमेंट को हेल्प मिली है। डिक्लाइन इन डेफिसिट ऑफ बीओपी। बीओपी जो हमारा हमेशा ही अनफेवरेबल चलता था, हमारे इम्पोर्ट्स ज्यादा और एक्सपोर्ट्स कम होते थे। अभी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यूज करने की वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होने शुरू हो गए हैं, जिसके कारण हमारे इम्पोर्ट्स भी कम हुए हैं। एंड लास्ट वन इज इंक्रीज इन एफिशिएंसी। क्योंकि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया है, हर तरह की इंडस्ट्रीज खोलने के लिए प्रोटेक्शन पॉलिसी खत्म कर दी गई है, लाइसेंस पॉलिसी खत्म कर दी गई है, इसलिए इंडस्ट्रियल लेवल पर एक हमारे देश में एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है, जिसके कारण प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज होने में हेल्प मिलती है। लेकिन इसके साथ ही कुछ आर्गुमेंट्स हैं जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अगेंस्ट हैं। जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी के हम कह सकते हैं कि कुछ लूप होल्स हैं, कुछ कमियां हैं। वो क्या है? सबसे पहले लेस इम्पोर्टेंस टू एग्रीकल्चर। ये कहा जाता है कि नई इकोनॉमिक पॉलिसी में इंडस्ट्रीज को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है और एग्रीकल्चर सेक्टर को बिल्कुल ही पीछे छोड़ दिया गया है। एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने में कई नई तरह की मशीनरी या नई तरह की कोई भी टेक्निक को यूज करने में कोई भी एम्फेसिस नहीं है। सेकेंड है प्रेशर बाय IMF एंड वर्ल्ड बैंक। नई इकोनॉमिक पॉलिसी यूज करने के साथ साथ ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक का प्रेशर इंडिया पर और इंडियन गवर्नमेंट पर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, क्योंकि इनसे लिए गए लोन्स बढ़ गए हैं और क्योंकि हमें
नई इकोनॉमिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स की जरूरत होती है, जो कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक देता है। इसलिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का प्रेशर भी इंडियन गवर्नमेंट पर बहुत ज़्यादा हो गया है। देन मोर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन डेट, जो विदेशी ऋण है उन पर हमारी निर्भरता बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि हमें नई इकोनॉमिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में एक्सटर्नल हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमें एक्सटर्नल इकोनॉमिक हेल्प जो कि हमें विदेशों से प्राप्त होती है, इसलिए हमें उनसे लोन वगैरह भी लेना पड़ता है, जिसको रीपे करना विद इंटरेस्ट बहुत ही जरूरी होता है। देन आ जाता है डिपेंडेंस ऑन फॉरेन टेक्निक। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में ज़्यादा फॉरेन टेक्निक को यूज़ किया गया है, इसलिए और हर तरह की फॉरेन टेक्निक पर रिस्ट्रिक्शंस खत्म कर दी गई हैं। तो फॉरेन टेक्निक को यूज़ करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है, और दूसरी बात कि हम फॉरेन टेक्निक पर ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं बजाय कि अपनी देसी टेक्निक के। देन आता है प्रमोशन ऑफ कंज्यूमरिज्म, मतलब कि उपभोक्तावाद को बढ़ावा मिला है। ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट्स और लग्जरियस गुड्स प्रोड्यूस करके लोगों को उन वस्तुओं की तरफ आकर्षित करना, ये भी प्रोड्यूसर का काम रहा है। इसलिए काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ें जो कि लोगों के लिए नेसेसिटी हैं, जो पुअर सेक्शन के लिए नेसेसिटी हैं, सोशल वेलफेयर को इंक्रीज करती हैं, उनकी प्रोडक्शन काफ़ी कम हो चुकी है। देन अनड्यू इम्पोर्टेंस टू प्राइवेटाइजेशन। नई इकोनॉमिक पॉलिसी में प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, लेकिन पब्लिक सेक्टर को डिस्करेज किया गया है। और इसका एक रीज़न है कि प्राइवेट सेक्टर को इम्पोर्टेंस देने के साथ साथ उनकी प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर मैक्सिमम प्रॉफिट्स पर बेस्ड होता है। सोशल वेलफेयर जो है वो इसमें टोटली खत्म हो जाता है। देन आ जाता है प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ है, क्योंकि ज़्यादा न्यू टेक्निक, न्यू मशीनरी का यूज़ हुआ है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ हुई है, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देती है। तो इस तरह से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के पक्ष और विपक्ष में कुछ तर्क दिए गए हैं। लेकिन इंडियन इकोनॉमी में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के दौरान क्या क्या हुआ है? हमारी जीडीपी ग्रोथ हुई है, एफडीआई इंक्रीज हुआ है जो कि 100% कर दिया गया है, एम्प्लॉयमेंट पर भी इसका असर हुआ है, जो कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो पहले से, जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो पहले से कम हो चुका है। एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी हमारी बड़ी है, क्योंकि बहुत सी इंडस्ट्रीज जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं उनको चलाने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करना जरूरी है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जा सके। और इसी कारण से इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी इम्प्रूव हुआ है। इंडस्ट्रीज तो इम्प्रूव हुई ही हैं। इंडस्ट्रीज में नई नई तरह की इंडस्ट्रीज जो पहले हम इंपोर्ट करते थे, वो सारी गुड्स आज हम अपने इंडिया में ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसी तरह से हमारी फिस्कल पॉलिसी पर भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर पैटर्न, गवर्नमेंट की रेवेन्यू, टैक्सेस, इन सब पर भी इसका इफेक्ट हुआ है।